दोस्तों रीना और मीना नाम की दो बहनें होती हैं। मीना की शादी हो जाती है, लेकिन रीना की अभी शादी नहीं हुई थी। मीना की शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल अपने पति के साथ रहने लगती है। लेकिन जो रीना होती है उसकी शादी नहीं हुई थी, तो वो अपने माता पिता के साथ अपने घर पे रहती थी। और दोस्तों मीना जो थी, जिसकी उम्र 28 साल थी, और जो छोटी बहन रीना थी उसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल थी। रीना अभी पढ़ाई कर रही थी दोस्तों, और अपने माता पिता के साथ घर पे रहती थी। दोस्तों मीना की शादी को हुए लगभग 3 साल हो गए थे, और उसका पहले बच्चे का डिलीवरी होने वाला था। एक दिन मीना अपने घर पे फ़ोन करती है, यानी अपने माता पिता के घर पे फ़ोन करती है, और वो फ़ोन जो होता है उसकी छोटी बहन रीना उठाती है। तो मीना जो होती है अपनी बहन से कहती है कि बहन, मेरे बच्चे का पहला डिलीवरी होने वाला है और तुम मेरे घर आ जाओ, तुम्हारे जीजा जी को काम धाम करने में बहुत परेशानी होती है। उसके बाद में रीना कहती है कि ठीक है बहन, मैं मम्मी पापा से बात करती हूँ और उसके बाद तुम्हें इसके बारे में बताऊँगी। उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं जो रीना होती है अपने माता पिता से ये बात बताती है कि दीदी का इस तरह का हाल है और वो घर पे बुला रहे हैं। दोस्तों आपको बताएं कि कोई भी माता पिता कभी भी ये नहीं होगा कि उसकी बड़ी बेटी तकलीफ़ में हो तो वो अपनी छोटी बेटी को उसके घर पे ना भेजे। ठीक उसी प्रकार उसके माता पिता भी हामी भर देते हैं और अपनी छोटी बेटी रीना को उसके घर भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगले ही दिन उसका जीजा उसके घर आ जाता है, और जो उसकी साली होती है वो अपने जीजा के घर पहुंच जाती है, यानी अपनी बहन की देख रेख करने के लिए अपनी बहन के घर पहुंच जाती है। करीब 2 दिन बीतते हैं दोस्तों, और 2 दिन के बाद रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। रीना 2 दिनों तक सारा काम घर का करती है और अपनी बहन की देख रेख करती है। दोस्तों उस घर में रीना पहली बार गई थी, तो सारे सामान किधर होते हैं, बाकी जो भी है वहाँ का जो कुछ रूम किधर है, कोई भी काम होता है तो उसे अपने जीजा से पूछना पड़ता है। तो वो लगातार अपने जीजा के आसपास रहती है और उसी से बातचीत करती है, और इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा मेल हो जाता है। दोस्तों एक दिन की बात होती है, रात के करीब 11 बज रहे होते हैं, और रात के करीब 11 बजे उसका जो जीजा होता है, जिसका नाम अंकेश होता है, अंकेश अपने कमरे से उठता है और अपनी साली रीना के कमरे में पहुंच जाता है और उसे जगाने लगता है। और जब उसे जगाता है दोस्तों, तब जब रीना की नींद खुलती है तो रीना कहती है कि जीजा जी, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आखिर क्या बात है, इतनी रात को आप यहाँ कैसे आए हैं? कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, वरना मुझे सोने दीजिए, मुझे बहुत नींद आती है। उसके बाद उसका जीजा कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और उसके बाद उसका जीजा उससे कहता है कि तुम तो जानती हो तुम्हारी बहन की ये हालत है, और करीब 2 महीने तक वो मुझे अपने पास भी नहीं जाने देती है। 2 महीने हो गए हैं, मैं उससे मिल नहीं पाया हूँ, तो मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। तभी दोस्तों वो जो रीना होती है अपने जीजा को बताती है कि जीजा जी, आप जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। लेकिन उसका जीजा जो होता है कहीं ना कहीं अपनी हरकतें शुरू कर देता है। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि उसका जीजा उसके साथ आखिर क्या कर सकता है। उसके जीजा ने अपनी साली के साथ यानी रीना के साथ जो किया, उसे सुनने के बाद आप लोग यकीन मानिए दोस्तों, जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आखिर दोस्तों उस जीजा अंकेश ने अपनी साली रीना के साथ क्या किया, पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, अंत तक ज़रूर देखना। और दोस्तों साथ में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये जो सच्ची घटना है ये बिहार की है। बिहार का एक छोटा सा इलाका है जहाँ पर 2 बहनें रहती थीं, जिनका नाम रीना था और एक का नाम मीना था। दोस्तों मीना जो थी बड़ी थी और रीना उसकी छोटी बहन थी। मीना की शादी हो गई, शादी को हुए लगभग 3 साल हो गए थे। मीना की उम्र लगभग 28 साल थी और रीना की उम्र लगभग 20 से 21 साल थी। उसके माता पिता जो थे वो घर का काम करते थे, खेती बाड़ी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। जब मीना की शादी हो गई और शादी के 3 साल बीत गए, तो 3 साल बाद मीना को पहले बच्चे की डिलीवरी होने वाली थी। दोस्तों जब मीना की डिलीवरी होने वाली थी तो मीना ने अपने मायके फ़ोन किया, तो अपनी बहन से बातचीत की और बोली कि मेरा पहले बच्चे का डिलीवरी होने वाला है, तुम मम्मी पापा से बात कर लो और मेरे घर चली आओ, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं हूँ और मेरे पति हैं, बाकी और कोई नहीं है। तो घर का काम काज करने में तुम्हारे जीजा जी को काफ़ी परेशानी होती है, तो तुम मेरे घर चली आओ। उसकी जो बहन होती है रीना, दोस्तों उससे कहती है कि ठीक है, मैं इसके बारे में मम्मी पापा से बात करूँगी और इसके बाद जैसा होगा वैसा तुम्हें बताऊँगी। दोस्तों
कोई भी माता पिता अपनी बड़ी बेटी को इतनी मजबूरी में देखकर ऐसा नहीं कहेगा कि तुम उसके घर ना जाओ या मैं अपनी छोटी बेटी को तुम्हारे घर नहीं भेजूंगा। उसके माता पिता भी उसकी बात मान जाते हैं और अपनी छोटी बेटी रीना को अपनी बड़ी बेटी मीना के घर भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, वो उसे भेज देते हैं कि जाओ तुम उसकी देख रेख करो और उसका तबीयत जब ठीक हो जाएगा तो फिर वापस आ जाना और उसके बाद अपनी पढ़ाई करना। रीना जो होती है पढ़ाई लिखाई करती है और पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो अपने जीजा जी को बुलाती है कि ठीक है बहन, पापा बोले हैं तुम जीजा जी को भेज देना और मैं सुबह आ जाऊंगी और उसके बाद में तुम्हारे घर का देख रेख करने लगूंगी। अगले दिन उसका जीजा उसके घर आ जाता है। उसके बाद रीना जो होती है अपने जीजा के साथ अपनी बहन के घर चली जाती है और उसके बाद 4 दिनों तक लगभग उसकी अच्छे से देख रेख करती है। उसका जो घर परिवार होता है, यानी उसके परिवार में तो कोई होता नहीं है, सिर्फ उसका जीजा होता है और उसकी दीदी होती है। उसके घर में जो भी सामान होता है कहीं ना कहीं ये सारी जानकारी उसके जीजा को होती है और जो भी उसको काम होता है, खाना बनाना होता है या कोई भी काम होता है, तो सारी चीज़ें वो अपनी जीजा से पूछताछ करती रहती है। दोस्तों, समय बीतते जाते हैं। 5 दिनों तक वो अपनी दीदी का ख्याल रखती है और 5वें दिन के बाद दोस्तों जब छठा दिन आता है तो एक ऐसा कांड होता है जिसे सुनने के बाद हर कोई दंग हो जाता है। दोस्तों, ये जो कहानी, ये घटना सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक जब पहुंचती है तो लोगों के दांतों तले उंगली पहुंच जाती है। दोस्तों, छठे दिन की बात होती है, रात के करीब 7 बज रहे होते हैं और रीना जो होती है सभी परिवार के लिए खाना बनाती है, खाना देती है, अपनी दीदी को देती है, अपनी जीजा को देती है और फिर खुद खाना खाने के बाद में अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। दोस्तों, जब अपने कमरे में जाकर लेट जाती है तो रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। अपने मोबाइल में कुछ देख रही होती है और उसके बाद दोस्तों उसे नींद आ जाती है और जब रीना सो जाती है तो रात के करीब 11:30 बज जाते हैं। 11:30 बजे के बाद दोस्तों उसका जो जीजा होता है अंकेश अपने कमरे से उठता है और सीधे अपनी शाली रीना के कमरे पहुंच जाता है और फिर उसे जगाने लगता है। दोस्तों, जब उसे वो जगाने लगता है तो फिर कुछ देर बाद रीना की नींद खुल जाती है और वो कहती है कि जीजा जी, आखिर इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जो काम हो मुझे बता दीजिए, आखिर कोई काम है या कुछ सामान लेना है। उसका जीजा जो होता है दोस्तों कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक ऐसा हवा सवार होता है कि वो उससे कुछ नहीं बोलता और कहता है कि मुझे ऐसा कोई काम नहीं है, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। उसके बाद दोस्तों वो जो साली होती है रीना कहती है कि जो बात करनी है बताइए, मुझे बहुत नींद आती है, मुझे सोना है। उसके बाद दोस्तों उसका जीजा जो होता है कहीं ना कहीं कोई बात नहीं कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करने आया हूं और इन्हीं बातों को लेकर दोस्तों वो उसके साथ गलत हरकतें करने लगता है और इसका विरोध उसकी साली करने लगती है। लेकिन वो जो जीजा होता है दोस्तों उसके दिमाग पे इतना हवा सवार होता है कि वो अपनी साली की एक बात नहीं सुनता है और कहीं ना कहीं उस दिन वो उसके साथ गलत हरकतें करता है। दोस्तों, इसी तरीके से समय बीतते हैं। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि आखिर उसने उस लाचार लड़की के साथ क्या किया होगा। इतनी हैवानियत करता है दोस्तों, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, इतने समझदार ज़रूर होंगे। दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर कहीं भी अपने परिवार को भेज रहे हैं, किसी के रिलेशन में भेज रहे हैं, किसी के भी घर भेज रहे हैं, तो ये क्राइम की दुनिया है। एक बार अपने परिवार को भेजने से पहले सोच ले कि आखिर जहाँ हम भेज रहे हैं वहाँ के लोग कैसे हैं और वहाँ का वातावरण कैसा है और वहाँ का रहन सहन कैसा है, लोगों के दिमाग में क्या चल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में जो होते हैं, आजकल की दुनिया में जो क्राइम की दुनिया हो गई है, लोग अपने रिश्तों को शर्मसार करते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं रिश्ते की मर्यादाओं को तोड़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से अंकेश ने अपनी लाचार शाली के साथ जो गलत हरकत किया, कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग जब सोचेंगे तो आपके दिमाग में भी आएगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। तो दोस्तों आप लोगों से इसीलिए इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है, ना आपके दिल को ठेस पहुंचाना है और ना ही आपके दिल को आहत। बस आप लोगों को इस दुनिया से, इस क्राइम की दुनिया से सतर्क करना है और आप लोगों को कहीं ना कहीं सावधान रखना है कि आप अपने परिवार को कहीं भी भेजने से पहले अपने अंदर एक बार सोच लें कि आखिर हमारा परिवार वहाँ पे सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी, ये वीडियो, ये सच्ची घटना आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग इस घटना से, इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे और अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे। तो दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और साथ में जाने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।